सियासत का अखाड़ा हमेशा से ही गर्म रहा है, लेकिन भारत का सबसे अधिक जिले वाला राज्य उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनावों के बाद से ही ज्यादा चर्चाओं में है। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा और इसी को लेकर और आगे वाले उपचुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान सरकार और संगठन को लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य और नड्डा के बीच यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव और यूपी सरकार के कामकाज पर बातचीत हुई। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का मानना है कि उत्तर प्रदेश में नेताओं की ओर से बेवजह बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर जनता में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। सभी को मिलकर विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत पर फोकस करना चाहिए ताकि लोकसभा चुनाव से बिगड़े माहौल को ठीक किया जा सके। जेपी नड्डा 14 जुलाई को बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने लखनऊ आए थे। उस समय भी भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य की जेपी नड्डा से लंबी बातचीत हुई। केशव मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच अनबन की खबरें थी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केशव ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया था, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने नड्डा की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार की वजह बताई थी। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से केशव मौर्य कैबिनेट की बैठक में भी नजर नहीं आ रहे। लखनऊ में रहने के बाद भी एक भी बार वे मीटिंग में नहीं गए। पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक बुलाई, उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य गैर हाजिर रहे। सवाल ये है कि आखिर मौर्य क्यों नाराज है? दरअसल 2014 में यूपी विधानसभा चुनाव के समय केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। पार्टी को बम्पर चुनावी कामयाबी मिली, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी योगी आदित्यनाथ को मिल गई। केशव को डिप्टी सीएम बनकर संतोष करना पड़ा। फिर जब 2022 में चुनाव हुआ तो केशव अपनी विधानसभा सीट सिराथू से भी हार गए। इस चुनाव से पहले भी योगी और केशव के बीच अनबन की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन जनता में गलत मैसेज न जाए इसलिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ केशव के घर गए और साथ में खाना खाया। 2022 के विधानसभा चुनावों में केशव की हार को उस वक्त भी पार्टी में दबी आवाज में कहा गया कि वो हारे नहीं, साजिश के तहत हराए गए। इसके बाद पार्टी में केशव की स्थिति कमजोर मानी गई। अब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी के अंदर खाने योगी की स्थिति कमजोर मानी जा रही है। इसके चलते फिर से योगी और केशव के बीच मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने 14 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये कहकर सियासी हलचल बढ़ा दी कि सरकार से बड़ा संगठन है। उन्होंने कहा था, संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूँ और पहले संगठन का कार्यकर्ता हूँ। ऐसा पहली बार नहीं है जब केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया। आपको बता दें, 2 साल पहले भी 21 अगस्त 2022 को भी मौर्य ने यही बयान दिया था। उस समय कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव हारने के 5 महीने बाद उनका ये पहला बयान था। तब भी योगी और सरकार के प्रति मौर्य की नाराजगी की चर्चा थी। अब अगर इन चर्चाओं का बाजार ऐसे ही गर्म रहा तो आगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव होने पर कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी पार्टी में तनातनी होती है तो विपक्ष को इसका फायदा उठाने का मौका जरूर मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।